बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद करता हूँ नेहा सिंह राठौर का, जिन्होंने मणिपुर में हुए घटिया हिंसा के ऊपर एक वीडियो बनाया जो कि काफ़ी ट्रेंड कर रहा है इन दिनों। इस वीडियो में नेहा जी ने सरकार से सवाल किया है और ऐसा लगता है कि सीधे सीधे उन्होंने मोदी जी को निशाना बनाया है, मोदी जी को टारगेट किया है। मणिपुर की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। इतनी घटिया करतूत कि पूरे विश्व में आलोचना हो रही है। इसके दोषियों को तत्काल मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, जिससे ऐसी घटना पूरे भारतवर्ष में दोबारा ना हो। अब नेहा सिंह राठौर से मेरा एक प्रश्न है। आप बहुत वायरल हैं इन दिनों, बहुत सारे वीडियोस आपके ट्रेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे और सोशल साइट्स पे। यूपी में काबा, एमपी में काबा। सवाल करते हैं आप वहाँ सत्ता में जो सरकार है उससे, उसकी 1 लाख कमियां गिनाती हैं अपने दोहे के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से। इसके लिए आपको बहुत बहुत एप्रिसिएट करता हूँ। पर मेरा एक प्रश्न आपसे है नेहा सिंह राठौर जी, कि क्या आपको राजस्थान, बंगाल और बिहार में हो रही कोई घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि कैसे हिंसा के नाम पर बंगाल में बीते कई दिनों से नंगा नाच चल रहा है? पूरा बंगाल जलता रहा है पिछले दिनों। राजस्थान के बारे में भी कभी कुछ गाइए, या फिर आपका सारा दुख और दर्द केवल उन राज्यों की जनता के लिए है जहां पर बीजेपी सत्ता में है। ऐसे तो आप कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों के स्टार प्रचारक बन जाइए, क्योंकि आप उनके स्टार प्रचारक ही ज़्यादा लग रहे हैं। सरकार से सवाल करना ठीक है, लोकतंत्र है, सरकार से सवाल किया जाना चाहिए। और इस तरह की घटिया घटना जो घटित हो रही है सभी राज्यों में, इसकी निंदा करनी चाहिए। वो कलेजा है आपके पास, बहुत बढ़िया लगा ये बात जानकर। लेकिन कभी बाकी अन्य राज्यों के बारे में भी एक कविता बनाइए जहां पर बीजेपी सत्ता में नहीं है, जहां पर विपक्षी दल सत्ता में है। और वहां पर भी अभी जोधपुर बिहार की घटना है, एक महिला के साथ 52 बार रेप किया गया, घसीटा गया, काटा गया। उसके बारे में भी एक कविता लिखिए। बिहार में काबा, बंगाल में जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में भी एक कविता लिखिए। बंगाल में काबा, राजस्थान की घटना के ऊपर भी लिखिए, राजस्थान में काबा। या फिर कांग्रेस जिन जिन राज्यों में सत्ता में है वहां पर की कोई घटना आपको दिखाई नहीं दे रही है, वहां एकदम सब कुछ फैंटास्टिक चल रहा है। अगर ऐसा है तब बताइए, मेरी बातों का जवाब दीजिए। जब
मणिपुर में महिला के साथ हुए दुराचार के ऊपर इतना हंगामा काटा जा रहा है, लेकिन राजस्थान, बंगाल, केरल या सरहद पार ईरान, पाकिस्तान में महिलाओं की दुर्गति पर चुप्पी बनी रहे, तो यह नारी अस्मिता का संघर्ष नहीं, राजनीतिक गोलबंदी में नारी का इस्तेमाल है, राजनीतिक फायदे के लिए, कि एक सरकार को गिराओ और फिर वापस सत्ता में आओ, कि अब सब कुछ करके देख लिया, अब नारी को बीच में लाओ और बीजेपी को सत्ता से हटाओ। मणिपुर की घटना को राजनीति के गलियारों में नहीं, इंसानियत की दहलीज पर रखिए। प्रश्न सिर्फ सत्ता से नहीं है, समाज से भी करना होगा। दोषियों को तत्काल सजा दी जाए, ऐसी मांग सरकार से होनी चाहिए। पर कहीं पर भी कोई घटना अगर होती है, उसके लिए सरकार को ही ट्रोल करना, सरकार को कभी कभी उसके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों के लिए एप्रिसिएट भी करना चाहिए। अगर आप उंगली उठाती हैं, ठीक है, आप कविता लिखती हैं, समाज की बुराई को बताती हैं, लोगों को समाज की बुराई से लोगों को अवगत कराती हैं, तो बंगाल के बारे में भी एक कविता बनाइए, राजस्थान के बारे में भी एक कविता बनाइए, बिहार में आए दिन जो घटनाएं घट रही हैं उस पर भी एक कविता बनाइए, तब आपको वर्ल्ड वाइड सपोर्ट किया जाएगा। ऐसे नहीं कि केवल बीजेपी शासित राज्यों के लिए आपका दुख और दर्द उभर कर एकदम आ रहा है और कांग्रेस शासित राज्यों के लिए आप चुप्पी साध लेती हैं, आपके मुंह में दही जम जाता है। ये गलत है। जो गलत हो रहा है वो चाहे बीजेपी करे या कांग्रेस करे या कोई पार्टी करे, गलत को गलत कहना होगा। ऐसे एक पार्टी की बुराई और दूसरे पार्टी के लिए आंख बंद कर लेना उस पार्टी का स्टार प्रचारक होने जैसा है। ऐसे तो यूपी में काबा, एमपी में काबा बनाते रहिएगा आप वीडियो, तो कुछ दिन के बाद आपको कांग्रेस से टिकट ऑफर जरूर हो जाएगा। जैसे बीजेपी की लगातार बुराई करने के बाद कन्हैया कुमार को ऑफर हुआ, जो आज बीजेपी की बुराई करेंगे कांग्रेस सबको टिकट देगी। ये बीजेपी को बहुत बढ़िया धोता है, इसको टिकट दो, बहुत बढ़िया बोलता है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है सबको, राइट टू एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने का मौका सबको मिलना चाहिए। पर सरकार की 1 लाख कमियां गिनाते हैं आप, उसके द्वारा किए गए 2-4 अच्छे कार्यों के बारे में भी बताइए। और मणिपुर में हुए विभत्स घटना का केवल आपको अकेले दुख नहीं है या कांग्रेस वालों को दुख नहीं है, ये दुख समस्त संसार को है। क्योंकि नारी जिसको भारतवर्ष में देवी की तरह पूजा जाता है, उसका अगर ये हाल है तो वाकई लोकतंत्र खतरे में है। इन सब मुद्दों पर
केवल सरकार को घेरने से नहीं होगा, इंसानियत भी इसमें अहम रोल अदा करती है। और यह सारी घटना जातीय आरक्षण से संबंधित है। जब 2 महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा था और भीड़ तमाशा देख रही थी, सारे निकम्मे नामर्द थे क्या वहां? जिन्होंने इस तरह की घटना को होने दिया, मूक दर्शक बने रहे, तमाशा देखते रहे। उस समय कानून हाथ में क्यों नहीं लिया लोगों ने? उस महिला के साथ इस तरह का दुराचार हो रहा था उस समय, उसको बचाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर और सभी नियम कानून जनता की भलाई के लिए होते हैं। सब कुछ पुलिस, सब कुछ कानून, सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जनता को भी आगे आना होगा, इंसानियत का एक परिचय देना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।